Good morning, class 9th. You are studying about the working institution civics lesson 5. तो यहाँ पर revision is going on over here. और first question is this: For how many days can we Rajya Sabha? For how many days? For how many days Rajya Sabha? How many days Rajya Sabha delay the money bill? डिले द मनी विल। एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है यहाँ पर। हाउ मेनी डेज राज्यसभा कैन डिले कैन डेज कैन राज्यसभा, यहाँ पे कैन राज्यसभा कैन लगा दीजिए। राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल, किसी भी मनी बिल को राज्यसभा कितने दिन तक कर सकती है? 14 डेज। अश्रद्धा बेटा भेजिए मत, रिकॉर्डिंग चल रही। तो आंसर बिल्कुल राइट आप लोगों ने दे दिया, 14 डेज सही है आंसर। सेकंड नंबर, दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बात बिल्कुल सही है। आई विल सेंड टुडे, पक्का पक्का भेज देंगे, कल भूल गए थे। तो 14 दिन तक राज्यसभा किसी भी मनी बिल को, हाँ लिखना है। दीज आर द कंपल्सरी क्वेश्चंस, आई विल सेंड क्वेश्चन आंसर आल्सो। ठीक है, तो 14 दिन तक रुक सकती है। अगला है ऑल लॉ मेड इनटू हाउसेस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द रिसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। भाई अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बहुत सिंपल क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड द पीएम ऑफ इंडिया? Who appointed the PM of India? सिंपल क्वेश्चन, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इंडिया के पीएम को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन लोकसभा में जो मेजॉरिटी होती है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, कैन सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। So this power is goes to in hand of the president. भारत के प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो उसको किसको जिसके पास मेजर पावर है, जिसके पास सुप्रीम पावर है, वह है क्या करे? प्रधानमंत्री को नियुक्त करे। ओनली पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर्स। ठीक है, और भी ये बात सही है। हु इज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डायरेक्टली प्रेसिडेंट करते तो हैं, लेकिन जो मेजर ग्रुप में होगा, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी, वह प्रधानमंत्री बनेगा। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द पार्लियामेंट? नेम टू हाउसेस। व्हाट इज द पार्लियामेंट के दो हाउसेस के नेम बताइए। ऐसे नेम the two houses of parliament। सबको आता है, बहुत सरल क्वेश्चन हो गया। नेम द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पहला तो हो गया आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, सेकंड हो गया हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा, पीपल ऑफ हाउस का मतलब है लोकसभा। तो देयर आर टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इनके नाम हमने बोल दिए, स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। दीज ऑल आर टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है हु आर द कैबिनेट मिनिस्टर? कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, कौन होते हैं? हु आर द कैबिनेट मिनिस्टर। क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया आपका हु आर द कैबिनेट मिनिस्टर? कैबिनेट मिनिस्टर अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, कौन होते हैं? चलिए, हु आर द कैबिनेट मिनिस्टर? टॉप लेवल लीडर, जो पार्टी में
टॉप पार्टी में एक कहना चाहिए कि अपनी वो रखते हैं, टॉप लेवल होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में डिसिसिव रोल में होते हैं, जो एक निर्णायक भूमिका में होते हैं, वह कहलाते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री या कैबिनेट मिनिस्टर, उनको बनाया जाता है। जबकि these type of the people या top leader of the political party who are able to someone playing sound है सर समय अच्छा आर्यन म्यूट करिए। हम जिसको देखेंगे रिमूव कर देंगे, ध्यान रखिए, मैं ज्यादा समझाता नहीं हूँ किसी को। तो कैबिनेट कौन होते हैं? जी हाँ, तुरंत अभी हम अब हम ये बताइए तुषार, जस्ट लाइक जो भी जिसका ये माइक का नाम बताएगा। हाँ कौन है? मोहम्मद अरफत और आर्यन, मोहम्मद अरफत और आर्यन। नो माफी, घर बैठो जाके, सही है। हु आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स में क्वेश्चन आपने देख लिया कि जो मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे आपके टॉप लीडर्स या डिसिसिव पीपल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जिनके पास डिसीजंस लेने के अधिकार है और सारे के सारे डिसीजन लेने का अधिकार उन्हें है, और टॉप लीडर्स हैं पार्टी में, एक बड़े बड़े एडवाइजर हैं, वो लोग कैबिनेट मिनिस्ट्री में जाते हैं। इसके बाद हु चेयर कैबिनेट मीटिंग, हु चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, हु चेयर्स कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट में कैबिनेट मीटिंग को कौन हैंडल करता है, मतलब कौन उसका हेड होता है? कैबिनेट मीटिंग कौन करता है, जरा बताइए, मैं बता देता हूं। पीएम, इसमें पीएम होते हैं, पीएम रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री साहब, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयर ऑफ द कैबिनेट मीटिंग इन इंडिया। लोकसभा में जो ये जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? कैबिनेट्स मीटिंग के चेयर्स होते हैं या चेयरपर्सन्स होते हैं, या वो लोग होते हैं जिनको कहना चाहिए वो एक ये कह लो कि उसको लीड करता है। कैबिनेट की मीटिंग को प्रधानमंत्री जी लीड करते हैं, ऐसा कर इसके लीजिए। हु इज द मोस्ट पावरफुल विद इन द कैबिनेट, who is the most powerful within the cabinet, who is the more powerful in the cabinet। कौन है कैबिनेट का सबसे पावरफुल सुपर डुपर आदमी? कैबिनेट में सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? टेल द नेम ऑफ द पीपल हु हैविंग अ पावरफुल पावर ऑफ द कैबिनेट। पीएम, सेम आंसर रहेगा कि पीएम इसके प्रधानमंत्री जी इसके सबसे ज्यादा मोर पावरफुल व्यक्ति होते हैं कैबिनेट के। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा मोर पावर हैविंग बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन दिस टाइम, सो ही इज द हेड ऑफ द कैबिनेट मीटिंग, हेड ऑफ द कैबिनेट, और ये पूरी कैबिनेट के हेड होते हैं। सो ही हैज द सुप्रीम पावर। दूसरी चीज, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया,
हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स इन इंडिया? गैस करिए जो है सुप्रीम कमांडर कौन है भारत का? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, डीएफ, डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर यानी कि ऑल दीज आर्मीज का, ऑल दीज डिफेंस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, चलो, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट is the supreme commander of all these defense force in India। जो है सुप्रीम जो कमांडर्स हैं वो डिफेंस फोर्स के हैं, प्रेसिडेंट भारत के। इसके बाद व्हाट इज मीन बाय जुडिशरी? जुडिशरी क्या है? जुडिशरी एक न्यायपालिका कहलाती है भारत में। इंडियन जुडिशरीज इंडिपेंडेंट है, पूरी तरीके से किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन आ गया कि इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, सेटिस्फाई दिस स्टेटमेंट, और या फिर ऐसे आ गया कि इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट तो इट इज़ यूजफुल फॉर द पीपल, कि डिपेंडेंस होने में सही है कि इंडिपेंडेंस होने में सही है। तो डेफिनेटली आंसर आप लिखेंगे कि इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सो दिस इज बेटर फॉर्म, दे कैन डिसीजन फाइनली अकॉर्डिंग टू इट्स ओन टैलेंट एंड इट्स ओन, क्या बोलना चाहिए कि खुद के विवेक के अनुसार, खुद के इंटेलेक्चुअली लेवल पे डिसीजन लेने का अधिकार होता है। अगर डिपेंडेंस होगी तो डिसीजंस वो डायरेक्टली कैसे ले पाएगी? भाई नहीं ले पाएगी, फिर तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ जाएगा, गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है उसका इंटरफेरेंस आ जाएगा जुडिशरी पे, और निर्णय जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। जो अकॉर्डिंग टू डिसीजन, जो अकॉर्डिंग टू ट्रुथ, जो सच के अनुसार अकॉर्डिंग है वो डिसीजन है, या जो डिसीजंस सही आना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर जो कहना चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट कहो या फिर जो जो कहना चाहिए, अगर मनी और मसल का प्रयोग होने लगेगा इसमें तो फिर सही न्याय की उम्मीद लोग छोड़ ही दें। लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए भारत का जो न्यायपालिका है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है। इसके बाद कोई अच्छा क्वेश्चन? In which system the government is follow in our country? In which system follow in our country? कौन सा सिस्टम है अपने देश में जो हमारा देश उसको फॉलो करता है? सिस्टम कौन सा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पर वो एक पार्लियामेंट है, यहाँ पर सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर सिटिंग पोजीशन में होते हैं, बैठते हैं, एंड सारे जो कहना चाहिए कि रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज मेड बाय द elected representatives in the parliament or the both house of the parliament, and can change the leader and can change the policy, release the law, rules, जितने भी नियम कानून होते हैं वह इन दिस कहना चाहिए कि पार्लियामेंट में बनते हैं। सो एक भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेटर देन अदर सिस्टम। डेमोक्रेटिक भी है ये व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सारे के सारे जो मिनिस्ट्री है या लोगों को अपने अपने अधिकार लेने की वो है, अधिकार है, अपने अपने डिसीजंस लेने के अधिकार हैं। एवरीबडी ऑफ द मिनिस्ट्री में जो भी लोग हैं वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ही तो है। अगर भारत में लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर यानी कि दोनों के जो सांसद हैं, दोनों के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो अगर डिसीजंस लेते हैं इसका मतलब पूरा देश उनके सामने है, पूरे देश के नेता वो हैं, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से
सेलेक्ट होकर ही तो गए हैं। सो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेटर देन अदर सिस्टम लाइक मोनार्ची और डिक्टेटर से बहुत अच्छा सिस्टम है। कहीं ना कहीं एक हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में सिलेक्ट करके भेजते हैं और वो हमारी बात वहाँ पर बोलता है, हमारी नीड लोगों के बीच एक्सप्लेन करता है। जो नीड ऑफ द पीपल है, नीड का मतलब है कि किस प्रदेश में क्या ड्रॉबैक है, कहाँ पे क्या कमी है, पानी बिजली सड़क जो मूलभूत ज़रूरतें हैं इनमें से। और तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है कि पानी बिजली सड़क के साथ साथ और भी जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, और APL BPL FCI डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क दे हैं। और क्राइम व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, ये व्यवस्थाएं कहते हैं, सरकार चलाते हैं, आदेश देते हैं। क्वेश्चन ये था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत बेटर होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक कहना चाहिए कि सबको बोलने का अधिकार होता है, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पूरे देश की जनता चुनकर उन्हें भेजती है। सो वो हमारे वेलफेयर के लिए डिसीजंस लेते हैं, क्राइम कंट्रोल करते हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटी देते हैं, सड़क बिजली पानी भी हमें मुहैया कराते हैं। दूसरी चीज़ प्रोटेक्शन देते हैं, आसपास पुलिस फोर्स आसपास होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो जनता के वेलफेयर के लिए काम आती हैं। ये कहीं ना कहीं किसका काम है? ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का काम है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम है। अगर ये तानाशाही होती तो वो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन को आंसर हैज बीन कंप्लीटेड, आई विल सेंड यू लेटर।